हेलो गाइस। पिछली वीडियो में मैंने ऐसा प्रॉब्लम एक बताया था जिसमें कि एक कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है, उस पे एक लोड लगा हुआ है, पॉइंट लोड, और आपको एंड पे बताना है कि मोमेंट क्या होगा। एम ए या एम बी कैलकुलेट करने का मैंने बताया था ये फार्मूला, कि आप डायरेक्ट किसी भी एंड पॉइंट पे डायरेक्ट आप मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पे मैं मेरे बहुत सारे दोस्तों ने और बाकी स्टूडेंट्स ने भी ये पूछा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो ये फार्मूला लगा लोगे, पर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में आप कैसे सॉल्व करोगे। ओवरऑल व्हाट दे वांटेड टू से कि ये जो फार्मूला है ये आया कैसे, ये होगा कैसे। तो आज मैं इसी फार्मूला का डेरिवेशन बताऊंगा आप लोगों को। तो देखते हैं इसका डेरिवेशन। सबसे पहले एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं इस केस का। तो यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा वी ए, यहाँ पे भी एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा वी बी, यहाँ पे पॉइंट लोड लगा हुआ है पी एट डिस्टेंस ए फ्रॉम दिस एंड एंड डिस्टेंस पी फ्रॉम दिस एंड। टोटल लेंथ ऑफ दिस बार इज एल। अब फिक्स्ड बीम का प्रॉपर्टी होता है बोथ द एंड्स, दिस एंड दिस एंड, वहाँ पे मोमेंट क्रिएट करता है, मोमेंट को भी काउंटर करता है। जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगा तो यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल रिएक्शंस आते हैं, कोई काउंटर मोमेंट पार्ट नहीं आता है। लेकिन फिक्स्ड बीम में यहाँ पे काउंटर मोमेंट पार्ट भी आएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो एक एक्स्ट्रा लोड आया ये एम ए और एक एम बी, सॉरी एक्स्ट्रा लोड नहीं, एक्स्ट्रा मोमेंट आया एम ए एंड एम बी। और अब यहाँ पे हम लोग के पास आप देखेंगे कि 4 अननोन हो गए, वी ए, वी बी, एम बी, एम ए। और इनको फाइंड करने का जो हमारे पास प्रोसीजर है वो सिंपल यही है कि एम ए सिग्मा एम ए इज़ ज़ीरो, मीन्स किसी भी एक पॉइंट पे मैं एम ए दिस पॉइंट पे कंसिडर कर रहा हूँ, और टोटल वर्टिकल फोर्सेस भी ज़ीरो। तो ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट करता है क्योंकि हमारे पास जो अननोन है वो है 4 और इक्वेशंस सिर्फ 2 हैं। तो इसके कारण ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट करता है। और हम लोग पहले भी स्ट्रेसेस चैप्टर में पढ़े थे कि जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट होता है तो हम लोग डिफ्लेक्शन के पास जाते हैं, पी एल अपॉन ए वाला फार्मूला फिर यूज़ करते थे और फिर लोड निकालते थे। तो यहाँ भी इंडिटरमिनेट फॉर्म यूज़ क्रिएट हुआ है तो हम लोग यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। अब हम लोग डिफ्लेक्शन के बारे में पढ़े, ये फार्मूला हम लोग यूज़ करते आए डिफ्लेक्शन निकालने के लिए, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स। ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, यही फॉर्म हम लोग यूज़ करेंगे। और इसको भी कैसे लगाएंगे, इसको लगाने का सिंपल तरीका ये रहेगा, इसको हम लोग जब एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का टर्म मिलेगा और बोथ एंड पे, दिस एंड ए दिस एंड बी, दोनों एंड पे डी वाई बाई डी एक्स हम लोग को जीरो मिलेगा। तो वहाँ से कंडीशन बनेगा। फिर जब एक बार और इसको हम लोग ये करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो y का टर्म आएगा और y के लिए भी सेम कंडीशन होगा कि बोथ एंड पे ए पे बी पे दोनों पे y पे हम लोग को जीरो मिलेगा। वहाँ से एक कंडीशन आएगा। तो टोटल फिर से 4 कंडीशन मिल गए, 2 पहले से था, दो इस 2 कंडीशन इसने दिए, तो टोटल 4 इक्वेशन हो गए, 4 अननोन फिर निकल जाते हैं वहाँ से। तो हम लोग बनाते हैं इसको। तो ये एफ बी डी इस कैंटिलीवर बीम का। अब हम लोग इस सेक्शन एक्स एक्स पे, जो कि एट ए डिस्टेंस एक्स है फ्रॉम दिस पॉइंट ए, हम लोग निकालेंगे मोमेंट, दैट इज़ एम एक्स। तो एम एक्स क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले इस रिएक्शन के कारण वी ए के कारण एक मोमेंट आएगा यहाँ पे, ये एम ए है वो तो रहेगा ही सिंपली, और एक लोड पी के कारण यहाँ पे मोमेंट आएगा। ठीक है, तो हम लोग मैकेनिज्म मेथड से एम एक्स लिखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले एम ए ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव लिख रहे हैं तो फिर अकॉर्डिंगली हम लोग को लिखना होगा। ओके, तो एम ए हो गया, प्लस साइन के साथ एम ए को लिख रहे हैं। और अब ये जो वी ए है ये यहाँ पर क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा, तो ये माइनस के साथ लिखेंगे हम लोग। और लोड पी के कारण जो आएगा वो भी होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस के साथ पी इंटू एक्स माइनस ए। ये डिस्टेंस हम लोग का ए है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस पी है, तो और यहाँ से एक्स लिया था हमने तो एक्स माइनस ए। ठीक है, ये हमने मोमेंट लिख दिया एट सेक्शन एक्सेस। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ये इसमें गलती नहीं होना चाहिए। अगर ये लिखने में गलती हुआ तो फिर आगे तो ऑब्वियस है कि चीज़ें कब बिगड़ती जाएंगी। अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे डिफ्लेक्शन वाला, ई आई टी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स। इसको लिखते हैं एम एक्स को, ई आई टी टू डी एक्स स्क्वायर एम एक्स एम ए माइनस वी ए इंटू एक्स प्लस पी इंटू एक्स माइनस ए।
इंटीग्रेट करते हैं इसको, ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम ए इंटू एक्स माइनस वी ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पी एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C1. नाउ मैंने कंडीशन बताया था पहले ही, both the ends deflection as well as slope is going to be 0, so dy by dx is equal to 0 at x is equal to 0. Therefore C1 will become 0, which implies ei dy by dx is equal to max minus va x square upon 2 plus p into x minus a to the power 2 by 2. This is the first equation and important as well. अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। ई आई वाई इज इक्वल टू एम ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वी ए एक्स टू द पावर 3 अपॉन 6 प्लस पी ए एक्स माइनस ए टू द पावर 3 अपॉन 3 टू जस्ट 6 प्लस C2। अगेन हम लोग लगाएंगे फिक्स्ड बीम का बेसिक फंडा, y will be 0 at s equal to 0, therefore C2 again will become 0, which implies final deflection formula is equal to eiy ma x square upon 2 minus va x cube upon 6 plus p into x minus a to the power 3 upon 6. This is the final deflection formula for this condition. And equation number 2. Now from equation number 1, that is ei dy upon dx is equal to max minus va x square upon 2 plus p into x minus a to the power 2 by 2. इस पे हम लोग अदर एंड का लिमिटिंग कंडीशन लगाते हैं, उस एंड पे भी मीन्स व्हेन x इज इक्वल टू l dy by dx is again equal to 0, which implies mal minus va l square upon 2 plus p into l minus a, which is b square upon 2 is equal to 0, which implies ma l minus va l square upon 2 is equal to minus pb square upon 2. Now take this equation as equation number 3. Again from equation 2, that is eiy is equal to max square upon 2 minus va x cube upon 6 plus p into x minus a upon to the power 3 upon 6. ओके, इस पे भी हम लोग अदर साइड का लिमिटिंग कंडीशन लगाएंगे, तो एट एक्स इज इक्वल टू एल वाई इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एम ए एल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वी ए एक्स एल एक्स इज इक्वल टू एल क्यूब अपॉन 6 plus p into again l minus a is equal to b, so pb cube upon 6 is equal to 0 here also, which implies ma l square upon 2 minus va l cube upon 6 is equal to minus pb cube upon 6. Let's take this as equation number 4. Now we have, you can see we have two equation, equation number 3, equation number 4 with two variable. Okay, so we have two equation for two variable. अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 के हेल्प से हम लोग एम ए और वी ए का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन 3, वी ए को एक्सक्लूड कर देते हैं तो डायरेक्ट एम ए का फॉर्मूला हम लोग को एम ए का वैल्यू मिल जाएगा. ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 हम लोग वी ए का वैल्यू निकालेंगे और उसको फिर यहाँ पे पुट कर देंगे,
जिससे सिर्फ एम ए का इक्वेशन बन जाएगा और एम ए का वैल्यू फाइनली हम लोग को मिल जाएगा। तो इक्वेशन 3 से वी ए को निकालते हैं। इट विल बी 2ma/L minus VA is equal to minus P square upon L square. Okay, which implies VA is equal to 2ma/L plus PB square upon L square. Now let's put the value of VA into this equation number 4. Therefore ma L square upon 2 माइनस VA का वैल्यू लिखेंगे हम लोग 2ma/L प्लस PB स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर साइड ब्रैकेट L³/6 L³/6 इज इक्वल टू माइनस PB³/6। अब यहाँ से ma का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो होगा ma/L स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2ma/L स्क्वायर अपॉन 6 माइनस PB² L अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस PB³/6। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में ma बाहर का आएगा कॉमन, यहाँ पे आएगा L स्क्वायर अपॉन 2 माइनस L स्क्वायर अपॉन 3 और इस साइड में PB स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और हो जाएगा L/6 माइनस P/6, which implies ma, this is L square not cube, so it will be ma L square upon 6, 3L square minus 2L square upon 6, which is equal to PB square upon 6 L minus B. L minus B is A, which implies 6 got cancelled. ma L square is equal to PB square and L minus B square is A. यहाँ पे आप लोग फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे this is L, this is A and this is B, so L minus this is L minus B, it will be A. Okay, so in here L minus B is A, which implies ma is equal to finally PAB square upon L square, and this is the final formula.